देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी सूखी नदी का पुल। ठीक है। रामधारी सिंह दिवाकर के बारे में जान लें। एक रामधारी सिंह दिनकर है जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, लेकिन ये रामधारी सिंह दिवाकर है। ठीक है। दिनकर और दिवाकर फर्क याद रखना है। दिनकर राष्ट्र कवि थे और दिवाकर साहब बिहार में अररिया जिले का एक अच्छे साहित्यकार थे, रामधारी सिंह दिवाकर। ठीक है। तो इन्हीं की कहानी है सूखी नदी का पुल। अगर बात करें कि कहानी है क्या, 10वां वाला के जेहन में होगा शायद ये कहानी नहीं। बताए थे कि वो किस तरह से जो है बुच्ची दाई, जिसका मूल नाम लीलावती था, है ना, कलेसर का बेटा कलेसरा जो है वो। तो इस तरह से सबकी कहानी है। पूरे गांव की, मतलब समझो कि पूरी तरह से ग्रामीण अंचल की ये कहानी है। और पहले के गांव के बारे में, आज का गांव नहीं। आज का गांव हर जगह बिजली बत्ती आ गई है, सबके घर में फ्रिज रखा हुआ है, नहीं, सबके घर में टीवी वीसीडी सब रखा हुआ है। हम उस समय के गांव की बात कर रहे हैं जब गांव पूरी तरह से ग्रामीण अंचल का प्रतिनिधित्व करता था, जब गांव अभावों में बसता था। किसी के घर में, मतलब जो जमींदार जो लोग होते थे उनका घर खपरेल का हुआ करता था, मकान का घर बड़ा मुश्किल से। ठीक है। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सुर्खी चूना पर मकान बनाया जाता था। सुर्खी चूना पर मकान बना करके ऊपर खपड़ा रहता था, छत नहीं दिया जाता था, सखुआ का लकड़ी दे करके खपड़ा, तो उसी को हवेली कहा जाता था। उसके पास ज़मीनें होती थी बहुत सारी, और उस जमींदार के घर में जनरेटर वेटर फलना चलना बड़ा मुश्किल से रहता था, नहीं तो पूरा अभाव में एकदम बसता था वो गांव। तो हम उसी ग्रामीण अंचल की बात कर रहे हैं। ये कहानी है, इसमें एक बेटी की कहानी है। ठीक है। एक बेटी है, उसी की कहानी है, जिसका नाम है लीलावती। उसका भाई जमींदार है, एक भाई है गांव में, ठीक, 2 भतीजा है, और उसी की कहानी है ये। वो मुंबई में रहती, उनकी शादी हुई है किसी बड़े अफसर से, उसकी शादी, चूँकि ज़मींदार की बेटी थी तो बड़े अफसर से उसकी शादी हुई है। तो बड़े अफसर से जब शादी हुई तो शादी के बाद वो मुंबई में रहती थी। तो मुंबई तो आप जानते हैं, जहाँ एक से एक बढ़िया से बढ़िया जीवन जीने का भौतिक सुख सुविधा क्या है, मौजूद है। तो उस मुंबई से बहुत अरसे बाद, बहुत दिनों के बाद, लीलावती यानी वो बुच्ची दाई, जिसको प्रेम से सब घर में बुच्ची दाई कहा था, उसका भाई, उसका पप्पा, सब मतलब प्रेम से, एक भाई था, एक बहन एक थी, तो उसका बाप उसको प्रेम से बुच्ची दाई, उसका भाई उसको बुच्ची दाई कहता था। तो वो बुच्चीदार था। तो वो लीलावती जो है अरसे बाद, ठीक है, अपने नैहर आ रही है, मतलब मायके आ रही है, माँ के घर गांव आ रही है लौट करके। तो जब वो ट्रेन में बैठी है तो ट्रेन में उसको अपने ग्रामीण अंचल की हर एक बात याद आ रही है कि गांव जाएंगे, भैया की बैलगाड़ी लगी होगी स्टेशन पर, लेने आएंगे। गांव में जीप तो होता नहीं है, ट्रक तो होता नहीं, तो वहाँ पे जीप लगी होगी स्टेशन। और गांव की बेटी, मतलब किसी की बेटी तो पूरे गांव की बेटी। गांव घर में पहले एक ठो का, मतलब किसी के यहाँ दामाद आया तो एक आदमी के यहाँ नहीं, दामाद पूरे गांव का है। कोई उधर मोबिल लगा रहा है, कोई उधर उसको कुढ़ा रहा है, कोई उधर कुढ़ा रहा है। पहुना आया हमरा आना, पहुना आया यहीं बनते खाना, अपना यहीं रहिए। मतलब पूरा गांव का दामाद हो गया वो, उधर से उसको साला कुढ़ा रहा है, कोई उधर से, मतलब इस तरह से समूचा गांव प्रेम और सौहार्द बसता था गांव में। उसी गांव को याद कर रही है वो, कौन, लीलावती। कहाँ बैठे बैठे, ट्रेन में बैठे बैठे। ठीक है। मतलब उसको हर चीज़ याद आता है गांव की, वो पगडंडी, वो सखी सहेली, वो खेत खलिहान जहाँ वो साग तोड़ने जाया करती होगी बचपन में, नहीं, ब्रह्म बाबा का स्थान, सलेश बाबा का गहवर, सब याद आ रहा है उसको। गांव में मेला लगता है, इधर उधर फलना चिलना, हर एक चीज़ वो याद करके पूरा आनंद में। उसको भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं थी, वो बहुत कुछ देख चुके थे, तो मुंबई से आ रही थी, उसको भौतिक सुख सुविधाओं को देखने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ प्रेम देखने के लिए आ रही थी, प्रेम को जीने के लिए आ रही थी कि हमको प्रेम चाहिए। और उसी प्रेम के लिए वो बुच्ची दाई लीलावती जो है मुंबई से ट्रेन में बैठे बैठे उस जीवन को याद कर रही है। वो किस जीवन को, अपने ग्रामीण जीवन को, जो पहले वो जिया करती थी। तो उस जीवन को जो वो याद करते करते आ रही थी, अचानक उसका गांव आता है, रेलगाड़ी रुकती है। ठीक है।
रेलगाड़ी रुकती है तो उतरती है तो आसपास नज़र दौड़ाते तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने भाई पर जाती है। बड़ा भाई उसको खुद लेने आया है, उसको प्रणाम करती है, सब उसको मतलब एकदम दोनों भाई में बहुत प्रेम है, भाई बहन में एक के भाई एक के बहन, तो दोनों में बहुत प्रेम है। तो बैठ कर के जो है फिर वहाँ से सब लोग निकलते हैं, सामान वामान उठाया जाता है, बाहर आती है तो बुच्ची दा की नज़र ढूंढ रही है कि बैलगाड़ी कहाँ है। अब बैलगाड़ी का वर्णन देख लीजिए क्या है। पहले गांव में जिसके पास बैलगाड़ी होती थी समझ लीजिए वो स्कॉर्पियो था गांव का। पहले इन्हें गुने इक्के दुक्के लोगों के पास ही बैलगाड़ियाँ हुई करती थी, नहीं तो सब लोग पैदल आते जाते थे। पहले का बैलगाड़ी समझ लो अभी का स्कॉर्पियो, ठीक है। अभी तो हर घर में होगा स्कॉर्पियो, लेकिन पहले बैलगाड़ी इन्हें गुने इक्के दुक्के लोगों के पास ही हुआ करता था। खुला है, आ जाओ। नहीं खोलो थोड़ा सा, वो सिर्फ सिक्कर लगा हुआ है, खुल जाएगा। तो इक्के दुक्के लोगों के पास ही वो हुआ करता था वो बैलगाड़ी, और उसके ऊपर सजा करके टप्पर रहता था, ठीक। चारों तरफ काठ का एक बेस बना रहता था आधार, और उसमें बत्ती का टप्पर लगा रहता था, लाल हरा पीला, उसमें शीशा बीच बीच में रहता था, बहुत अच्छा लगता था। और बैलों के गले में जब टुनटुनी बजती थी तो चलते हुए रास्ते में सब घर से भी लोग निकल करके कहता, ओ फलना बाबू पुतहू जा रही है, तुरंत पता चल जाता था टुनटुनी से। हम लोग भी बचपन में क्या करते थे, मतलब जैसे टप्पर वाला बैलगाड़ी देखे तो उसके पीछे दौड़ते थे, कनिया जाए छे, कनिया जाए छे, नहीं कनियान मनियान झिंगक झोर, ऐसे करके कैसे गाते थे वो। तो वो कह के बैलगाड़ी के पीछे पीछे, मतलब पता चल जाता था टप्पर वाला बैलगाड़ी है तो समझ लो इसमें कनिया है, यही पर्याय था। तो वही बैलगाड़ी ढूंढ रही है, कौन? लीलावती, कि कहाँ है वो बैलगाड़ी। लेकिन उसकी नज़र में वो अभाव ढूंढ रही है, लेकिन वो अभाव अब गांव में बसा नहीं रहा, वो बचा नहीं रहा। वो तो बुच्ची दा जब इधर उधर देखते तो उसका भाई कहता है, उसका भतीजवा कहता है कि बुआ किधर देख रही हो, हम लोग जीप में जाएंगे। अचानक बुच्ची दा का जो है कलेजा धक से रह जाता है, हाय देव, हम तो सोच रहे थे कि बैलगाड़ी आएगी, उस पर बैठ के जाएंगे, उसी जीवन को फिर जिएंगे जिस जीवन को हम कभी जीते थे, और यहाँ तो जीप पड़ी हुई है। बड़ा मन महसूस करके बुच्ची दा जो है जीप पर बैठी। उसका भाई जब जीप पर बैठने लगा तो भाई के जेब में देखती है कि एक पिस्तौल रखा हुआ, मतलब देसी कट्टा। उसको देख के तो उसका और दिमाग खराब हो गया कि हम क्या सोच रहे थे, गांव में प्रेम बसता है, ये बसता, हम देखते हैं भैया के पॉकेट में, मतलब कुर्ता के जेब में देसी कट्टा रखा हुआ है, ये क्या हो गया। गांव में ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि लोगों को देसी कट्टा रखना पड़ता है। जितने सपने संजो करके पूर्व से लीलावती आ रही थी रेलगाड़ी में बैठ करके, वो सारा सपना क्या हो गया, अचानक धाराशायी हो गया। क्या हो गया? वो खत्म हो गया, सब सपना खत्म। न गांव का प्रेम देखेंगे, उससे बात करेंगे, बंसी काका से, फलना से, चिलना से, लेकिन यहाँ गांव का प्रेम क्या देखेगा, यहाँ तो भाई के पॉकेटे में हथियार रखा हुआ है। तो जो सपना बेचारी लीलावती मुंबई से रेलगाड़ी में बैठते हुए देखकर आ रही थी, अचानक उस सपने पर कुठाराघात होता है, और वो आकर के जो है मतलब पूरी तरह से कहिए कि उसका दिमाग घूम जाता है कि आखिर हुआ क्या। जिस चीज़ को देखने के लिए हम आए थे वो तो है ही नहीं, जिस प्रेम को हम देखने के लिए आए वो है ही नहीं। यहाँ तो जेब में कट्टा रखा हुआ है, पिस्तौल रखा हुआ है। लीलावती गुमसुम होकर के बैठ गई। जीप पगडंडी को, सड़क को, खेतों को पार करते हुए सर 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 दौड़ी चली जा रही है, धूल उड़ाती हुई। तो उसका भतीजवा कहता है कि तुम जो गांव सोच रही थी, अब वो गांव पहले वाला गांव नहीं रहा, ठीक है, अब गांव बिल्कुल